हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पब्लिक इंजन में। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम अपने चैनल पे देते हैं वीजा और जॉब्स की जानकारी। जी हां दोस्तों, सिर्फ जानकारी देते हैं, कोई वीजा और जॉब लगा करके नहीं देते हैं। ये चीज आपको पहले ही क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑस्ट्रेलिया के मोस्ट पॉपुलर वीजा की, जो कि है सब क्लास 482 वीजा। इस वीजा को पहले जो है टेम्पररी स्किल शॉर्टेज वीजा कहा जाता था दोस्तों, टीएसएस वीजा कहा जाता था, लेकिन अब इसका नाम चेंज करके जो है स्किल्स इन डिमांड वीजा कर दिया गया है। और अगर आप ये वीजा लेना चाहते हैं तो इसमें क्या प्रोसेस होता है, क्या क्या आपको फायदे मिलते हैं, इस वीजा के तहत आप क्या क्या चीजें कर सकते हैं, कितनी फीस लगती है, प्रोसेसिंग टाइम क्या होता है, ये सारी की सारी जानकारी आपको आज की इस वीडियो में मैं देने वाला हूं, हिंदी में, बहुत ही आसान भाषा में दोस्तों, ताकि आप भी अपने लिए सही जानकारी ले सकें और अगर आपको ये वीजा लेना हो तो आप डिसाइड कर सकें, ठीक है। सबसे पहले मैं क्लियर करना चाहूंगा कि अगर आपको ये वीजा चाहिए तो आपको जो है स्किल शॉर्टेज लिस्ट होती है दोस्तों, जिसमें जो है अलग अलग ऑक्यूपेशंस को इंक्लूड किया जाता है, ऐसी जॉब्स जिसमें ऑस्ट्रेलिया में काम करने के लिए लोग नहीं हैं, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में बहुत सारे ऐसे ऑक्यूपेशंस हैं जहां पर जो है ऑस्ट्रेलिया के लोग नहीं है काम करने के लिए, इसीलिए उन जॉब्स के लिए फॉरेन वर्कर्स को हायर किया जा रहा है और उन्हीं जॉब्स को उठा करके लिस्ट में डाल दिया गया है। तो अगर बाहर का कोई बंदा देखता है फॉरेन वर्कर वहां जाना चाहता है तो पहले वो देखता है कि कौन कौन सी जॉब्स लिस्ट में शामिल है। लिस्ट में अगर कारपेंटर की जॉब है, जॉइनर की जॉब है, बायर की जॉब है, तो वो देखेगा कि हाँ ये जॉब अवेलेबल है, इसमें ऑस्ट्रेलिया के बंदे काम करने के लिए है नहीं, मैं अप्लाई करता हूं, शायद मुझे जॉब मिल जाए। इसीलिए वो लिस्ट तैयार की गई है ताकि फॉरेन वर्कर्स के लिए आसानी हो दोस्तों। तो अगर आप भी लिस्ट में अवेलेबल जॉब्स के लिए अप्लाई करते हैं और अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं तो आपको ये वीजा मिल सकता है। इसके बाद का प्रोसेस क्या होता है वो मैं आपको बताता हूं दोस्तों। आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पर लेकर आए, इधर उधर नहीं, ऑफिशियल वेबसाइट ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट की डायरेक्ट, ठीक है, जहां से आप इस वीजा की नहीं बल्कि हर वीजा की जानकारी ले सकते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में इसी वीजा की जानकारी दे रहा हूं आपको। यहां देखेंगे नीचे लिखा हुआ है सब क्लास 482। अब नाम चेंज हो चुका है दोस्तों, नाम हो चुका है स्किल्स इन डिमांड, ठीक है। यहां पे लिखा हुआ दिस टेम्पररी वीजा लेट्स एन एम्प्लॉयर स्पॉन्सर अ सुटेबल स्किल्ड वर्कर टू फिल अ पोजीशन दे कांट फाइंड अ सुटेबली स्किल्ड ऑस्ट्रेलियन टू फिल। यानी कि ये वीजा जो है एम्प्लॉयर्स तब इस्तेमाल करते हैं जब उन्हें किसी एक ऐसी जॉब के लिए फॉरेन वर्कर को हायर करना पड़ता है जिस जॉब में ऑस्ट्रेलियन बंदे काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। सीधी बात, बेसिक एलिजिबिलिटी इस जॉब के लिए क्या चाहिए, बी नॉमिनेटेड फॉर अ स्किल्ड पोजीशन बाय एन अप्रूव्ड स्पॉन्सर। अप्रूव्ड स्पॉन्सर होते हैं ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट द्वारा, जो है कुछ कुछ स्पॉन्सर्स जो है अप्रूव्ड है, कुछ कुछ मतलब कि हजारों हैं, लेकिन हाँ उसमें आपको चेक करना पड़ेगा कि कौन से अप्रूव्ड स्पॉन्सर हैं कौन से नहीं है। उन स्पॉन्सर के अंडर अगर आपको जॉब मिल जाती है, उनकी तरफ से अगर आपको ऑफर लेटर मिल जाता है तो आपको जो है ये वीजा मिल सकता है, ठीक है। साथ ही अगर आपके पास राइट स्किल्स हैं, अगर राइट स्किल्स नहीं होंगे आप जॉब के लिए तो आपको ये वीजा नहीं मिलेगा। आप मान लो सिक्योर भी कर लेते हैं लेकिन आप अपने स्किल्स प्रूव नहीं कर पा रहे हो, स्किल्स असेसमेंट आप टेस्ट नहीं दिखा पा रहे हो, तो आपको ये वीजा नहीं मिलेगा दोस्तों। साथ ही रेलेवेंट इंग्लिश लैंग्वेज क्राइटेरिया रिक्वायरमेंट्स जो है अब चाहिए होंगे एलिजिबिलिटी के लिए। अगर आपको अंग्रेजी बोली नहीं आती है एक लेवल तक की तो आप जो है इस वीजा के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इसमें इंग्लिश वीजा की इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स जो है, ठीक है, आपको अंग्रेजी बोलनी आनी चाहिए और हो सकता है आपको प्रूव भी करना पड़े कि आपको कितनी अंग्रेजी बोलनी आ सकती है, ठीक है। वो चीजें आप टेस्ट के थ्रू दे सकते हैं, आईएलटीएस होता है, वो अलग अलग टेस्ट होते हैं दोस्तों। उन टेस्ट को मतलब उन टेस्ट में आपको जो है बैठना पड़ेगा, अपीयर होना पड़ेगा और अगर आप सही स्कोर लेकर के आते हैं तो हो सकता है आपको ये वीजा मिल जाए, लेकिन उसके लिए जॉब्स वगैरह की भी जरूरत पड़ेगी, ठीक है। यहां पर आपको जो है अलग अलग टाइप के स्किल्स स्ट्रीम दिखेंगे, आप अलग अलग स्ट्रीम्स की जानकारी ले सकते हैं। मैं आपको बताने वाला हूं कोर स्किल्स स्ट्रीम की, ठीक है। यहां पर डिटेल्स वाले ऑप्शन पे मैं क्लिक करूंगा, क्लिक करने के बाद जो है यहां पर ओपन हो चुका है स्किल्स इन डिमांड वीजा सब क्लास 482 कोर स्किल्स स्ट्रीम। दिस वीजा इनेबल्स एम्प्लॉयर्स टू एड्रेस लेबर शॉर्टेज बाय ब्रिंगिंग इन स्किल्ड वर्कर्स वेयर एम्प्लॉयर्स कांट सोर्स एन अप्रोप्रिएटली स्किल्ड ऑस्ट्रेलियन वर्कर। सेम चीज यहां पर भी लिखी हुई है दोस्तों, ठीक है। यहां पर नोटिस दिया गया है कि भैया 7 दिसंबर से जो है टीएसएस वीजा का नाम वगैरह चेंज करके उसको स्किल्ड इन डिमांड वीजा कर दिया गया है, रिप्लेस कर दिया गया है। बाकी सारी अपडेट्स दी गई है, वो सारी आप चेक कर सकते हैं यहां पर आकर के। इस वीजा के तहत आप 4 सालों के लिए स्टे कर सकते हैं वहां पर, ठीक है। अगर आपको ये वीजा मिलता है आप जो है वहां जा सकते हैं और 4 सालों के लिए आराम से रह सकते हैं दोस्तों। अगर आपके पास हांगकांग का पासपोर्ट है या फिर आप हांगकांग के सिटीजन हैं तो आप 5 सालों तक के लिए भी रह सकते हैं। कॉस्ट क्या होने वाली है इस वीजा की, 3115 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स। प्रोसेसिंग टाइम फॉर इंडिकेशन ऑफ प्रोसेसिंग टाइम्स फॉर द वीजा बेस्ड ऑन रिसेंटली डिसाइडेड एप्लीकेशन यूज द वीजा प्रोसेसिंग टाइम। यहां पर वीजा प्रोसेसिंग टाइम गाइड टूल दिया गया है, इस पर क्लिक करके आप अपनी कंट्री डिटेल्स डाल सकते हैं और वहां पर कितना नॉर्मली जनरली जो है टाइम लगता है वीजा प्रोसेसिंग में वो आप जो है देख सकते हैं दोस्तों, चेक कर सकते हैं, ठीक है। बेसिक मैं आपको आइडिया दे दूं तो 1 महीने से लेकर 2 महीने 3 महीने तक लग सकते हैं और वो डिपेंड करता है कि आपके सारे डॉक्यूमेंट्स किस तरीके से सही है। डॉक्यूमेंट्स 1 महीने में मिल सकता है, डॉक्यूमेंट्स में किसी तरीके की दिक्कत है तो हो सकता है 2 महीने 3 महीने भी खिंच जाए दोस्तों, ठीक है। यहां पर विद दिस वीजा यू कैन, इस वीजा के साथ आप क्या कर सकते हैं, वर्क इन ऑस्ट्रेलिया फॉर अप टू 5 ईयर्स। आप जो है
4 सालों के लिए 5 सालों के लिए जो है ऑस्ट्रेलिया में काम कर सकते हो दोस्तों, अगर आप वहां पहुंच जाते हैं तो इस वीजा के तहत। उसके बाद ट्रैवल टू एंड फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया एज मेनी टाइम्स एज यू वांट व्हाइल द वीजा इज वैलिड। जब तक वीजा वैलिड है ऑस्ट्रेलिया से ऑस्ट्रेलिया को कभी भी आना जाना कर सकते हैं दोस्तों। मतलब ऑस्ट्रेलिया से एंट्री भी ले सकते हैं, सॉरी ऑस्ट्रेलिया में एंट्री भी ले सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया से बाहर एग्जिट भी ले सकते हैं, कभी भी मल्टीपल एंट्रीज अवेलेबल होंगी। इफ एलिजिबल आप जो है परमानेंट रेजिडेंस के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। उसके बाद आपको CSOL के किसी एक जॉब के लिए अप्लाई करना होगा और उसके लिए नॉमिनेट होना पड़ेगा दोस्तों, तभी आपको ये वीजा मिलेगा। यहां पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में लिखा हुआ है You have at least 1 year relevant work experience in योर नॉमिनेटेड ऑक्यूपेशंस। आप जिस भी लिस्ट में जिस भी अवेलेबल जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, जिस भी ऑक्यूपेशन के लिए अप्लाई कर रहे हो दोस्तों, उसमें कम से कम 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। रेलेवेंट स्किल्स असेसमेंट होना चाहिए और इंग्लिश लैंग्वेज की प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए। ये पूरी की पूरी जानकारी आपको मैंने दे दी है दोस्तों, बस इतना ही यहां पर जो है दिया गया है। अगर आपको ये देखना है कि इस वीजा के लिए आपको कौन कौन मदद कर सकता है, एजेंट कौन आपकी मदद कर सकते हैं इस वीजा के लिए, तो उसके लिए भी जो है मैंने अलग अलग बहुत सारी वीडियोस बना रखी है। मैंने आपको बता रखा है कि ऑस्ट्रेलिया के लिए आप बेस्ट एजेंट कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो वो जाकर के वीडियोस आप हमारी चेक कर सकते हैं। फिलहाल के लिए मेरा काम था आपको स्किल इन डिमांड वीजा के बारे में बताना कि भैया इस वीजा के तहत आप एक्चुअली में क्या कर सकते हैं। बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि सर मेरे को जो है सब क्लास 482 वीजा के जरिए जो है तहत जो है ऑस्ट्रेलिया जाना है, मेरे को बताइए इसमें क्या करना होता है, क्या नहीं करना होता है, क्या चीजें हम इसमें जो है एक्सपेक्ट कर सकते हैं ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट से। तो मैंने आपको सारी की सारी चीजें बता दी है कि आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्या चीजें आपको मिल सकती हैं दोस्तों। अब यहां पर बात अटकती है कि आपके पास जॉब है या नहीं है। आप कितनी भी मशक्कत कर लें, आप कितने भी एजेंट्स के पास चले जाएं, अगर आप सही तरीके से अप्लाई नहीं कर रहे हैं, अगर आप सही एजेंट के पास नहीं जा रहे हैं, तो आपको वीजा नहीं मिलेगा दोस्तों। अगर आप जॉब्स ही ढूंढ रहे हैं तो सही तरीके से वेबसाइट्स पर जाइए और अपने लिए जॉब्स अप्लाई करना चालू कीजिए। बिना मतलब की बातें मत करिए इधर उधर की, ना ही वीडियोस देखने से कुछ होने वाला है दोस्तों, ना ही किसी और चीज से कुछ होने वाला है। हम जो आपको है तरीका बताते हैं, तरीका जो है आपको ही फॉलो करना है। सिर्फ वीडियोस देख के वीजा नहीं मिलता है, तरीका फॉलो करिए। खुद से जो है अपना CV कवर लेटर अगर आप बना सकते हैं तो बनाइए, जॉब्स के लिए अप्लाई करना चालू कीजिए। जॉब मिलेगी तभी वीजा मिलेगा दोस्तों, अगर आप सिर्फ बैठे रहेंगे तो कुछ नहीं होने वाला है। साथ ही जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि CV कवर लेटर बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तों जॉब अप्लाई करने के लिए। CV कवर लेटर अगर आपके पास नहीं है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे हमसे अपना CV कवर लेटर बनवा सकते हैं आज ही, और हम जल्दी से जल्दी जॉब्स के लिए अप्लाई करना चालू कर सकते हैं। बहुत सारी जॉब्स इन डिमांड है इस वक्त, इसीलिए इस वीजा का नाम भी है स्किल इन डिमांड वीजा। तो आप इन डिमांड जॉब्स की जो है लिस्ट में जाइए, अपने लिए सही बढ़िया जॉब ढूंढिए और अप्लाई करना चालू कीजिए दोस्तों, ताकि आपको भी ऑस्ट्रेलिया जाकर के काम करने का मौका मिले, लाखों रुपए कमाने का मौका मिले। हमसे CV कवर लेटर बनवाना चाहते हैं तो फिर से एक बार बताऊंगा, नंबर नीचे दिख रहा है, जल्दी से हमें कांटेक्ट कीजिए और जल्दी से जल्दी CV बनवा के अप्लाई करना चालू कीजिए दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।